हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, यदि आप लोग के क्षेत्र में भी नरेगा योजना संचालित है और आप लोगों के क्षेत्र में भी नरेगा में काम किया जाता है, तो आप लोग को यह भली भांति पता होगा कि नरेगा के अंतर्गत मिट्टी डालने का कार्य होता है। लेकिन साथियों, नरेगा योजना के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव किया गया है। नरेगा योजना में नए नियमों को संशोधित किया गया है। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अब आपको मिट्टी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है और पेमेंट भी आपका ज्यादा होगा, काम आसान होगा। जी हाँ साथियों, जो अपना विकास मंत्रालय है उसने नरेगा योजना के कुछ नियमों में संशोधन कर दिया है। इसको लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आप नरेगा योजना के अंतर्गत काम करते रहें और आपको मिट्टी डालने जैसे कुछ कठिन कार्य ना करने पड़े और पेमेंट भी ज्यादा आए और आसान काम आपको मिले, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूंगा मनरेगा के तहत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। पहले आप लोग एक छोटी सी कार्य सूची देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसकी ऑफिशियली अपडेट के विषय में जानकारी दूंगा। मनरेगा के तहत होने वाले कार्य, निम्नलिखित मनरेगा के तहत होने वाले कार्य की एक सूची है जिसमें जॉब कार्ड धारक सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। देखिए साथियों, एक तो यदि कोई आवास निर्माण का कार्य होगा तो वहां पर मनरेगा श्रमिक कार्य कर सकते हैं। जल संरक्षण का कार्य हुआ, बागवानी का कार्य हुआ, गौशाला निर्माण का कार्य हुआ, वृक्षारोपण का कार्य हुआ, लघु सिंचाई का कार्य हुआ, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण कार्य हुआ, चकबंद कार्य हुआ, भूमि विकास कार्य हुआ, बाढ़ नियंत्रण कार्य हुआ। ये सारे के सारे आप लोग के जितने भी कार्य है ना, ये सभी कार्य आप लोग के मिट्टी से संबंधित कार्य है। यानी कि आपको मिट्टी के सारे कार्य करने पड़ेंगे, मिट्टी डालनी भी पड़ेगी, कुछ कठिन कार्य भी आपको करने पड़ते हैं। जैसे कि आप लोग के गांव के क्षेत्रों में भी आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर आपके गांव के सरपंच द्वारा सड़कें बनवाई जाती है, तो सड़क निर्माण के कार्य को भी जो अपने श्रमिक कैंडिडेट नरेगा के वही करते हैं। लेकिन साथियों, अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो आप लोग ये समझिएगा नरेगा का कार्य करते कौन कौन से लोग हैं। एक तो साथियों जो विवाहित कैंडिडेट है, पति पत्नी, वो नरेगा का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अविवाहित कैंडिडेट भी नरेगा का कार्य कर सकता है। जी हाँ साथियों, यदि आप लोग पढ़े लिखे युवा शिक्षित कैंडिडेट है और आप चाहते हैं कि आप एक नरेगा के कर्मी बने, तो आप लोग भी अपना पर्सनल नरेगा जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और आपको भी नरेगा में कार्य करने का मौका मिलेगा। साथियों, आप लोग अपना पर्सनल जॉब कार्ड जब बनवाओगे ना, तो आपका इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से एक युवती का, जो विवाहित युवती होती है, उसका जॉब कार्ड होता है। ये साथियों किसी विवाहित युवती का जॉब कार्ड है और ये साथियों एक ऐसी कैंडिडेट का जॉब कार्ड है जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, यानी कि वो पर्सनल जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। और साथ ही जो पर्सनल जॉब कार्ड होते हैं ना, ये आपकी एजुकेशन वगैरह को देखकर नहीं बनाए जाते, ये साथियों आप लोग की बेरोजगारी को देखकर बनाए जाते हैं। अपने जो सरपंच और वीडियो महोदय होते हैं उनसे आप लोग जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन साथियों अब आप लोग इसकी ऑफिशियली अपडेट देखिएगा। देखिए साथियों, मनरेगा में 28 नए काम जुड़ने वाले हैं। इनमें ईवी बैटरी चार्जिंग, आईटी इंडस्ट्री के भी काम शामिल होंगे। जी हाँ साथियों, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप मिट्टी का कार्य ना करें, कोई कठिन कार्य ना करें, तो आप इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी चार्जिंग से संबंधित कोई कार्य हुआ, मोबाइल के कवर वगैरह बनाने के संबंध में कोई कार्य हुआ, या फिर आप लोग कोई आईटी इंडस्ट्री आपके क्षेत्र में है तो उसमें भी आपको नरेगा योजना के तहत कार्य मिल जाएगा। ये साथियों आज ही का अपडेट है और नई दिल्ली से साथियों सूचना प्रकाशित की गई है पूरे भारत देश के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अपना राजस्थान राज्य भी सम्मिलित है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत आवंटित होने वाले जॉब वर्क में केंद्र सरकार बदलाव करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत आईटी सेक्टर सहित भावी रोजगार की संभावना वाले गैर परंपरागत क्षेत्रों को भी शामिल करने की पहल की जा रही है। शुरुआती चरण में सरकार का लक्ष्य कुल काम के 10% लोगों को गैर परंपरागत कार्य क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने का है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि अभी तक लोगों को मनरेगा के तहत तालाब बनाने, पक्का निर्माण करने जैसे कार्यों में रोजगार दिया जाता था, लेकिन पिछले 10 साल में आईटी और इससे संबंधित क्षेत्रों में भारी बदलाव किए गए हैं। इससे रोजगार के नए अवसरों से लोगों को जोड़ने की संभावना बनी है। इसमें मोबाइल, बैटरी, कंप्यूटर कवर निर्माण, ईवी बैटरी, चार्जिंग पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर निर्माण, इस प्रकार के संबंधित कार्य सहित कुल 28 कामों को चिन्हित किया गया है, जो मनरेगा के तहत अभी तक कवर नहीं किए गए थे, लेकिन अब ये कवर होने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नीति आयोग ने इन क्षेत्रों से मनरेगा के तहत जॉब पाने वालों की संभावना को लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। इसने नीति आयोग ने इन्होंने फ्यूचरिस्टिक जॉब श्रेणी में 2021-22 में इसे रखा गया था, लेकिन कई कारणों से इसे जमीनी स्तर पर नहीं उतारा जा सका। ये जो 28 कार्य सम्मिलित किए गए ना, ये 2021-22 में सम्मिलित किए जाने थे। ये जो प्रेजेंटेशन था ये 2021-22 में रखा गया था, लेकिन साथियों कुछ कारणों की वजह से इसे जमीन पर नहीं उतारा गया। ये सिर्फ दस्तावेजों तक ही सीमित रहा, लेकिन साथियों अब इसको उतारा जा चुका है जमीनी स्तर पर। अब साथियों जमीनी स्तर पर जब इसे उतारा गया तो इसके क्या सकारात्मक परिणाम आए थे वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। सूत्रों का कहना है कि बीते सितंबर में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 3 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिले हैं। अर्थात ऐसे एजुकेटेड कैंडिडेट जो नरेगा कर्मी है, जो अच्छी शिक्षा में माहिर है, लेकिन किसी कारण के चलते वो मिट्टी का ही कार्य करते हैं, अब शिक्षित कैंडिडेट के लिए मिट्टी का कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमारी ऐसी महिलाएं जो मिट्टी का काम करना नहीं चाहती, नरेगा योजना के तहत वो किसी कंपनी में या फिर घर बैठे कोई कार्य करना चाहती है, तो साथियों आपको घर बैठे भी कार्य मुहैया कराया जाएगा। जैसे कि कवर वगैरह का निर्माण करना, कवर चढ़ाने या फिर बैटरी चार्जिंग पॉइंट के संबंधित कुछ इलेक्ट्रॉनिक कार्य होंगे, वो आपको समझाए जाएंगे। इसमें जो हमारी घर बैठी महिला है ना, उनसे कुछ शिक्षा के संबंध में
योग्यता नहीं मांगी जाएगी। यदि महिलाएं अनपढ़ है तो भी उनसे यह कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षित कैंडिडेटों के लिए ये 28 कार्य रखे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह कार्य सभी कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। इसके बाद बहुत ही जल्द देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें साथ ही सबसे पहले नंबर पर आने वाला उत्तर प्रदेश, उसके बाद आने वाला हरियाणा, उसके बाद आएगा अपना राजस्थान, यानी कि तीसरे नंबर पर राजस्थान आएगा। तो साथियों हो सकता है कि 1 या 2 महीने के अंतर्गत इस पायलट प्रोजेक्ट को राजस्थान में उतारा जा सके और राजस्थान के अंतर्गत अब आप लोग के लिए मिट्टी संबंधित ये नरेगा जो कार्य है ये आपको करने को न मिले। उसके अलावा साथियों एक बड़ी अपडेट और दे देता हूं, जैसे आप लोग के संबंध में 28 कार्य को इसमें जोड़ा जाएगा राजस्थान के अंतर्गत, तो साथियों आप लोग का जो दैनिक पेमेंट है ना, जो आपको दैनिक वेतन मिलता है, जैसे कि 250 रुपए, 250 रुपए या फिर 120 रुपए, कभी कभी 150 रुपए भी मिलता है, तो साथियों आप लोग के लिए इस पेमेंट में बढ़ोतरी भी की जाएगी। और साथियों ये पेमेंट बढ़ाने के बाद फिर कभी कम नहीं होगा, यानी कि पेमेंट फिर बढ़ता ही रहेगा, इस बात को भी समझ लेना। तो दोस्तों सबसे बड़े अपडेट निकल के सामने आए थे नरेगा कर्मियों को लेकर। यदि इसके संबंध में और भी कोई डिटेल से अपडेट आएगा तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।